गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर्स क्या है और किस तरह से उसके हम लोग डेली यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल आता है कि कंप्यूटर क्या है, तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस डाटा। ये क्या करता है कि जो भी डेटा होते हैं वो हम लोग इसको इनपुट के फॉर्म में डेटा देते हैं। ये उस डेटा को स्टोर करता है अपने मेमोरी में, उसको प्रोसेस करता है और तब जाकर के वो हमको एक सही रिजल्ट देता है आउटपुट के फॉर्म में। जो भी हम कंप्यूटर्स को डाटा देते हैं वो डाटा उसके लिए एक रॉ मटेरियल है। जैसे कोई टेक्स्ट हम टाइप कर ले, कोई ग्राफिक्स या पिक्चर्स डाल दें या कोई साउंड्स डाल दें, ये सारे कुछ एक कंप्यूटर के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। इन्हीं रॉ मटेरियल को यूज करते हुए कंप्यूटर्स हमारे लिए परफॉर्मेंस करता है, हमारे लिए आउटपुट देता है, जो कि हमारे लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर्स का क्या इस्तेमाल है, तो कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में कई कामों में उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या उपयोग है, अकाउंट्स। कंप्यूटर से हम अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज में पेरोल्स वगैरह दिए जाते हैं जो कि कंप्यूटर से ही बने होते हैं। मोस्टली हम घर में अगर कंप्यूटर रखते हैं तो उसका जनरली यूज करते हैं हम लोग गेम्स खेलने के लिए। एजुकेशनल पर्पस में हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। उसके बाद घर में हम अपने नोट्स प्रिपरेशन के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर इसका यूज है बैंकिंग फ्रॉम होम। हम घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कंप्यूटर से अपने मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। वेरियस फंक्शन अवेलेबल होते हैं बैंकिंग के लिए, तो वो हम अपने घर बैठे कंप्यूटर के इस्तेमाल से कर सकते हैं। स्मार्ट आईडी कार्ड्स, जनरली हम जब ट्रैवल करते हैं मेट्रो में तो वहाँ पे एक कार्ड्स होता है जिसके थ्रू हम लोग मेट्रो में इंटर करते हैं, या फिर जनरली आपके पास एटीएम कार्ड्स होता है। ये सब क्या है, स्मार्ट आईडी कार्ड्स है जो कि आपके आइडेंटिफिकेशन को प्रूव करता है और ये फुली कंप्यूटर बेस्ड होता है। थर्ड है हमारा कि सुपर लोग एक कंप्यूटर के साथ खड़े होते हैं जो हमारे वर्क को इजी कर देते हैं, तेजी के साथ हमको बिल वगैरह बना करके दे देते हैं। घर में भी हम इसका बहुत सा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घर से अगर कोई काम करना हो, टेली वर्किंग हो, अगर हमको लेटर टाइप करना हो, किसी को मेल सेंड करना हो, मेल रिसीव करना हो, तो इन सब कामों के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज करके घर बैठे सारे कामों को कर सकते हैं। एजुकेशन में कंप्यूटर का मेनली क्या यूज है कि आजकल जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, तो हम लोग घर बैठे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ले सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्या होता है, ये एक बहुत ही लो कॉस्ट का सोल्यूशन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होता है जो कि हमको एक सीडी के रूप फॉर्मेट में प्रोवाइड हो जाता है। हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद आसानी से उस सीडी को बार बार प्ले करके, उस प्रोग्राम को बार बार प्ले करके हम उसको ट्रेनिंग को ले सकते हैं और सीख सकते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि ऑफिस में इसका क्या इस्तेमाल है, तो कोई भी कंप्यूटर्स अगर किसी ऑफिस में हो तो उसका बहुत सा यूज हो सकता है। एग्जाम्पल के ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने कार्स को मॉडल करती हैं
और उसको असेंबल करती है। तो असेंबल करने के लिए वो कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स का इस्तेमाल करती है, जिससे उनका वर्क इजियर हो जाता है और फास्टर हो जाता है, वो तेजी से सारे काम को कर सकते हैं। बहुत से कंप्यूटर्स का उपयोग डिज़ाइन के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग बहुत तरह का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या फिर किसी व्हीकल्स का मॉडल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन हम लोग पीसी भी यूज़ करते हैं, तो जो हमारे घर में सर्किट्स वगैरह डिज़ाइन होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इंजीनियर है, वो बिल्डिंग्स बनाता है, तो उसका वो डिज़ाइन भी अपने कंप्यूटर्स के हेल्प से बना सकता है। अनदर इसका इम्पोर्टेंस रोल है स्टॉक कंट्रोल में। हम लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके स्टॉक्स कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों के शेयर्स को हम अप एंड डाउन होता हुआ देख सकते हैं, और जो भी शेयर्स होते हैं वो कंप्यूटराइज्ड होते हैं। अकाउंट्स एंड पेरोल्स। अकाउंट्स, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपनी कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करती है कंप्यूटराइज सिस्टम से, ताकि वो अलग अलग तरह के पेमेंट्स को देने के लिए, अलग अलग अकाउंट्स के लिए वो अलग अलग टास्क सूटेड होता है, जिसके कारण वो सही क्षमता के साथ काम को पूरा कर पाता है। अब है कि कंप्यूटर्स कितने तरह के होते हैं, तो जनरली कंप्यूटर्स को हम लोग उसके साइज और उसके वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू साइज, तो अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर्स मेनली 4 टाइप्स होते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये साइज में बहुत ही लार्ज होते हैं। सुपर कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े होते हैं। इनका जनरल पर्पस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इनका ज़्यादा यूज होता है वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जब बहुत से बड़े एरिया से डेटा कलेक्ट करना हो और उसको एनालाइज करना हो, उससे इंफॉर्मेशन निकालना हो, तो हम लोग सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा होता है इसका साइज। तो ये जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि बड़े बड़े बैंक अपने सारे डाटा को एक जगह पे इकट्ठा करती है, तो वहाँ पे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल देख सकते हैं। वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है। ये एक इंस्टीट्यूशन के लिए, छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन, एक बिल्डिंग्स में अगर पूरे डेटा को कंट्रोल करना हो, तो हम लोग मिनी कंप्यूटर का वहाँ इस्तेमाल करते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर हम लोग इवन हर घर में पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। पर्सनल कंप्यूटर हमारा सबसे छोटा, सबसे चीपेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर्स है। हमारा जो भी कंप्यूटर्स बना हुआ होता है वो मेनली 2 कंपोनेंट से बना होता है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है कि ये वैसे फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसको हम लोग आसानी से टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। ये सारे कुछ हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर जो यूजर होते हैं उनको, और जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर लगे होते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म देता है, जहां से हार्डवेयर और यूजर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हार्डवेयर को कितने तरह से क्लासिफाई किया जाता है, सॉफ्टवेयर को कितने तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ओके, थैंक यू।